आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज 17 अप्रैल को राजधानी जयपुर में जो गोकुल भाई भट्ट वाटिका है, उसके अंदर एक इफ्तार पार्टी आयोजित की गई। ये एक तारीख़ी इफ्तार पार्टी थी जो समग्र सेवा संघ और जो दूसरे संगठन हैं उनसे जुड़े हुए लोगों ने यहाँ आयोजित की। ये जयपुर की और राजस्थान की एक खूबसूरती है, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब के, यहाँ की मिले जुले कल्चर के लिए। आप सामने देख रहे हैं तस्वीर, जो पहली तस्वीर जयप्रकाश नारायण जी की है। उनके बगल में जो दूसरी तस्वीर है वो विनोबा भावे जी की है और बीच में तस्वीर है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की है। बगल की तस्वीर है वो गोकुल भाई भट्ट की है, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। और इस प्रांगण में जहां हम खड़े हैं, यहां पर पहले कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोग, सभी विचारधाराओं के लोग, यहाँ लोहियावादी भी शामिल थे, मार्क्सवादी भी शामिल थे, अंबेडकरवादी भी शामिल थे, गांधीवादी भी शामिल थे, हिंदू भी शामिल थे, मुस्लिम भी शामिल थे और सिख भी शामिल थे और ईसाई भी शामिल थे। हर धार्मिक विचारधारा के लोग यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने पहले कार्यक्रम किया, आपस में एक दूसरे को जाना पहचाना, जो वर्षों से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में सामूहिकता से यहाँ रोज़ा इफ्तार पार्टी की गई, फिर यहाँ नमाज पढ़ी गई और एक संदेश दिया गया पूरे देश के लिए कि जयपुर जितना खूबसूरत है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है गुलाबी नगरी के नाम से, वैसे ही यहाँ का कल्चर है। जो हिंदू मुस्लिम एकता है जयपुर की, उसकी एक मिसाल यहाँ देखी गई कि सब लोगों ने बैठ कर के यहाँ इफ्तार पार्टी की, नमाज पढ़ी गई। और यही नहीं, मैं आपको बताता चलूँ कि दीपावली की पूर्व संध्या पर हम लोग शहीद स्मारक जयपुर पे हर वर्ष एक दिया सद्भाव का जलाते हैं। और बड़ी खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है मेरे लिए कि हमारे तमाम इन साथियों ने मुझ खाकसार को उस कार्यक्रम का संयोजक बना रखा है। 2019 से हर साल हम दीपावली की पूर्व संध्या पर शहीद स्मारक पर तमाम साथी, हर जाति के, हर धर्म के मिलकर के एक दिया सद्भाव का जलाते हैं। आज उसी क्रम में हम लोगों ने साथ बैठ कर के यहाँ इफ्तार पार्टी आयोजित की। ये बहुत बड़ी खूबसूरत एक संदेश है गुलाबी नगरी से हिंदू मुस्लिम एकता का, गंगा जमुनी तहजीब का, वो कल्चर जो भारत के अंदर एक फेविकोल का काम कर रहा है सदियों से, जो भारत को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात और बाड़मेर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश और आसाम की पहाड़ियों तक जो भारत को सदियों से जोड़े रखा है, उस कल्चर का यहाँ पैगाम दिया गया। और इस कल्चर को फ़रोग देने के लिए पूरे देश में पैगाम दिया गया कि देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, भाईचारा तभी बचेगा जब ये गंगा जमुनी तहजीब, ये मिला जुला कल्चर बचेगा। अब ये पूरी रिपोर्ट आज के इस एपिसोड की आप देखिए। आज की इस इफ्तार पार्टी में हमारे बीच फादर विजय पॉल जी हैं। फादर, आज आप इस इफ्तार पार्टी के ज़रिए जो गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास रखने वाले जयपुर के तमाम लोग यहाँ शरीक हुए हैं, अलग अलग सामाजिक संगठनों के, अलग अलग धर्म और जाति के लोग, आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि हमारे मुस्लिम भाई जब ये रोज़ा कर रहे हैं और इन्होंने अपने जीवन में इस बात को प्रदर्शित किया है कि हम अपने शरीर को कंट्रोल करके, भूख को कंट्रोल करके हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें, मदद करें। और आज यहाँ सभी धर्मों के लोग हैं, हम सब लोग इसी बात पे विचार करते हैं कि सारे धर्म के लोग एक होते हैं, एक मन होते हैं। और हम चाहते हैं कि एक ऐसा संदेश इस माध्यम से हमारे पूरे देश को दें, हमारे पूरे समाजों को दें कि यूनिटी में जो आनंद है वो और किसी बात में आनंद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हाफिज़ जमशेद साहब हैं। जमशेद साहब, आप इस इफ्तार पार्टी के ज़रिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कुरान में जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअराफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि अल्लाह फरमाता है कि हमने तमाम इंसानों को एक मर्द एक औरत से पैदा किया और तुम में जो शोबे क़बाइल रखे हो तो पहचान के लिए है। तुम में जो सबसे अफजल और इज़्ज़त के लायक है वो है जो ज़्यादा डरने वाला हो। और रोज़े से जो है इंसान के अंदर तक़वा पैदा होता है। एक जगह कुरान में अल्लाह कहता है कि हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा, परहेज़गारी आए, अल्लाह का खौफ़ और अल्लाह की मोहब्बत जो है वो लोगों के दिलों में बढ़े।
आज की इस इफ्तार पार्टी में जो जयपुर के तमाम संगठन हैं, जिसमें जो मानवाधिकार संगठन हैं, गांधीवादी संगठन है, मार्क्सवादी संगठन है, लोहियावादी संगठन है, अम्बेडकरवादी संगठन, तमाम हिंदू मुस्लिम संगठन और ईसाई समाज के जो पादरी हैं वो सब शरीक हुए हैं। और हमारे बीच में बहन कामरेड निशा सिद्धू जी हैं। निशा जी, इसके बारे में आज जो इफ्तार पार्टी हुई, आपके क्या पैगाम देंगे? देखिए, ये जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं और हमारे देश की परिपाटी है, उसी में विश्वास रखने वाले, धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले, आपसी भाईचारे की मजबूती पे को मानने वाले, वो सारे लोग यहाँ शामिल थे। और ये मान के कि रोज़ा या रोज़ेदार जो हैं वो जिस तरह से पूरे सब्र के साथ इसको रखते हैं और किस तरह से अपने भाईचारे को मजबूत कर रहे हैं, कैसे विश्वास करते हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे धर्म के बारे में आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं और टीका टिप्पणी करने में और उस पर कटाक्ष करने में सबसे आगे रहते हैं। तो बिना किसी धर्म को जाने हुए, बिना उसको समझे हुए, तो ये एक सबसे सराहनीय पहल मैं मानती हूँ कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए रमज़ान के दिन। और इसको मैं किसान आंदोलन के रूप में भी याद करती हूँ कि वहाँ पे जब किसान आंदोलन चला 1 साल तक, या बीच में रमज़ान का महीना आया, लोगों ने रोज़े रखे, हमारे मेवात के साथियों ने, तो किसान आंदोलन के वो सब साथी जितने संगठन किसानों के उसमें शामिल थे, हर रोज़ वो रोज़ा इफ्तार का दावत आज इस मोर्चे की, इस संगठन की तरफ से, आज इस किसान संगठन की तरफ से है। तो रोज़ाना एक मेले की तरह माहौल वहाँ पे होता था। तो जो लोग नहीं जानते थे कि रोज़ा क्या है, रमज़ान क्या है, तो वो लोग भी उस बात को समझ पाए और इसलिए हमारे रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हुए। थैंक यू। हमारे बीच राजेंद्र जी कुंभल साहब हैं। कुंभल साहब, आज की इस इफ्तार पार्टी के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे? हमारा जो सर्वोदय का एक बहुत ही अच्छा हुआ है, जो रोज़े के बारे में बताया कि भाईचारा तो हो ही हो और उसमें अहंकार नहीं हो। सबसे बड़ा यह है कि हमको संयम की शिक्षा देते हैं और उसमें वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रहे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमाने लाने रहे। तो जो रोज़ा है वो आपको शिक्षा देता है कि सदाचारी बनो, बुराइयों से मुक्ति पाओ। तो ये बहुत एक अच्छा मतलब धार्मिक जो संदेश है लोगों को कि वो 1 महीने करें, पूरे साल भर उससे चले, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे बीच से वरिष्ठ पत्रकार आशा जी पटेल हैं। आशा जी, आज की इस इफ्तार पार्टी में आप शरीक हुए हैं, क्या संदेश देंगे देश को, प्रदेश को आप? आज की जो असंवेदनशीलता समाज में बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है ये हर मोहल्ले में, हर गली में रोज़ा इफ्तार होना चाहिए, जिसमें सभी धर्म के लोग आएँ और आपस में मिलजुल कर इस रोज़ा इफ्तार को सेलिब्रेट करें। और ये एक माह जो है उसमें हिंदुओं को भी, मुस्लिमों को भी, सभी को अपने विचारों को सात्विक रखने की ज़रूरत है। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमारे केडी नारंग साहब, केडी नागर साहब जो रिटायर्ड अधिकारी हैं। नागर साहब, आप बताइए। एडवोकेट हूँ, इस समय राजस्थान। इस वक्त एडवोकेट हैं, अधिकारी से रिटायर हो चुके हैं। तो आप आज के इस इफ्तार पार्टी के माध्यम से क्या संदेश देंगे देश को, प्रदेश को? देखो, हम भी अपने मन से ये रोज़ा बनाए। रोज़ा वाले भी गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती बनाए, अम्बेडकर जयंती बनाए, महावीर। जब हिंदुस्तान में सभी त्योहार फल फूलेंगे तभी देश में भाईचारा रहेगा। एक के प्रति तो मैं ईर्ष्या रखूं और दूसरे के प्रति ज़्यादा प्रेम, तो हमारा भाईचारा नहीं। और अगर देश में भाईचारा रहेगा तो लोकतंत्र रहेगा, लोकतंत्र रहेगा तो संविधान रहेगा। लेकिन इस समय जो फिरका परस्त ताकत हैं, ना वो संविधान को मानती हैं, ना न्यायपालिका को मानती हैं, ना इंसानियत को मानती हैं। वो जो धर्म का यूज भी अपनी वोट के लिए देता। मैं उनको वोट देता हूँ फिरका परस्ती को, तो मैं राष्ट्रवादी हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी विरोध कर दूँगा तो मैं राष्ट्रवादी। मेरे तो यही है कि हम सबको मिलजुल कर रहेंगे, संविधान बच जाएगा, देश बच जाएगा, गांधी बच जाएगा, अम्बेडकर बच जाएगा। नहीं, ये सब इसी पीरियड में समाप्त हो जाना। हमारे इस बीच में APCR के राजस्थान के चेयरमैन एडवोकेट सैयद सादत साहब हैं। सादत साहब, आज की इफ्तार पार्टी के जरिए आप क्या पैगाम देंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम था और यही हिंदुस्तान की खासियत थी
और हमें सिखाया गया कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि गैर अदर मज़हब के लोग जो हैं दूसरे मज़हब के लोगों का एहतराम करें, उनको मोहब्बत बांटें, सब साथ बैठें, एक दूसरे की खुशियों में, त्योहारों में, प्रार्थनाओं में शरीक हों। तो यही चीज़ तो हिंदुस्तान की खासियत थी जिसको आज हम मुंतशिर करके उसको ख़त्म किए जा रहे हैं। सारी दुनिया में हिंदुस्तान अगर जाना जाता था तो सिर्फ इसी बात के लिए जाना जाता था कि हिंदुस्तान में इतनी जातियाँ, इतनी बरादरियाँ, इतने रंग, इतनी कास्टें, फिर भी मुल्क एक था, सब भी आपस में मोहब्बत भरी हुई थी और यही हमारी पहचान थी। तो अच्छी बात है, हम बहुत खुशी है हमें इस बात की कि आज गोकुल भाई भट्ट के अंदर रोज़ा इफ्तार पार्टी हुई। हम आपको थैंक्स देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं आपका, और हम चाहते हैं कि इस किस्म के प्रोग्राम और लोग भी करें। हम भी दूसरे मज़हब के प्रोग्राम में शरीक हों, उन्हें अपने घर बुलाएं, हम उनके घर जाएं, यही हमारे मुल्क की खासियत है। हमारे बीच से CPM के डॉक्टर संजय माधव साहब हैं। माधव साहब, आज की इस इफ्तार पार्टी के माध्यम से आप देश में जो मौजूदा माहौल हो रहा है उसमें क्या संदेश देंगे? आज की जो रोज़ा इफ्तार पार्टी है ये इसमें तमाम धर्मों के लोग आज शामिल हुए और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने रोज़ा रख रखा था हम सब ने मिल कर के यहाँ पर रोज़ा खोला। तो एक इसके माध्यम से ये संदेश है कि सभी इस देश का जो हमारा संविधान जिस प्रकार से हमें संदेश देता है और हमारी आज़ादी की लड़ाई का जो एक पैगाम है, जो हिंदुस्तान जिस पर बेस्ड है, जिस लड़ाई के कारण हिंदुस्तान बना, वो उसका संदेश है कि सब लोग मिलकर के रहें, तमाम अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए अपने धर्मों के साथ में दूसरे धर्म का सम्मान भी करें। ये जो आज का माहौल है, विषाक्त माहौल, जिस प्रकार कुछ ताकतें बना रही हैं, इस पर चर्चा हुई आज पार्टी के दौरान भी कि किस प्रकार से सब धर्मों का जो मिलजुल कर रहने का, उसके विपरीत कुछ लोग धर्म का एक विकृत रूप पेश करके भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ये संदेश आज हमारा ये रोज़ा का जो इफ्तार पार्टी है और तमाम जो इस तरह के कार्यक्रम हैं उनके माध्यम से हम सभी लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत की जो आत्मा है, भारत की संस्कृति है, जो बहुत विविधता में एकता जो है उसको हमें कायम रखना, तभी ये देश कायम रहेगा, वरना इस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ये संदेश आज के इस पार्टी का है। हमारे बीच जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के अमीर हल्का नाजिमुद्दीन साहब हैं। नाजिम साहब, आज की इस इफ्तार पार्टी और ऐसी और भी पार्टियां शहर में आयोजित होती रहती हैं, आप क्या पैगाम देंगे देश को? देखिए, आज FDCA की तरफ से सभी को रोज़ा इफ्तार के मौके पर सबने साथ मिलकर के रोज़ा इफ्तार में साथ दिया है और इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन बराबर शहर में भी हो रहा है और हम करते रहते हैं। FDCA का फुल फॉर्म बता दें तो दर्शकों के लिए अच्छा हो जाए। फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी, FDCA, जो राज्य स्तर का यहाँ का वो है, जिसके सवाई सिंह जी सदर हैं, तो उसकी तरफ से आज ये आयोजन किया गया था और ये इस तरह के कार्यक्रम बराबर किए जाते रहते हैं। इसका एक ख़ास इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारा आपस का ये मेलजोल बढ़े, हमारे आपस का ये भाईचारा है ये बढ़े, नफ़रत दूर हो और जो नफ़रत फैलाने की जो कोशिशें और जो सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए हम सब भी एक संगठित प्रयास करने के लिए हम एक अज़्म करें और हम सब लोग इस काम को लेकर के आगे बढ़ें। इसीलिए हम बार बार इस तरह के मिले जुले प्रोग्राम करते रहते हैं और ये बात भी आज के इस मौके पर ये बात भी सामने आई है। देश के हालात को देखते हुए सब लोगों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि देश के सामने बहुत खतरे बहुत गंभीर हैं और बहुत करीब हैं। उस सब को हमको मिलकर के भी मुकाबला करने के लिए भी आगे तैयारियाँ करनी चाहिए। मैंने भी अपनी बात कही है और मैंने ख़ास तौर पर यही बात कही, एक बेदार करने के लिए, जागते रहना कि तारीकी शब में हमने, रात के अंधेरों में जागते रहना कि तारीकी शब में हमने घर जलाते हुए देखा है निगहबानों को। जो हालात हैं बहुत ख़राब हैं, जिनको ज़िम्मेदारी दी गई है वो ख़ुद ही देश को नुकसान करने और हमारी जमहूरियत की जड़ों को कमज़ोर करने का ज़रिया बन रहे हैं। इसलिए हम सब मिल करके इज्तिमाई कोशिशें करें, सामूहिक प्रयास करें, इसका यही पैगाम है। हमारे बीच में समग्र सेवा संघ के जो सवाई सिंह जी हैं, अध्यक्ष जी, जिन लोगों ने आज ये इफ्तार पार्टी सामूहिकता से आयोजित की है, सवाई सिंह जी, आज के इस इफ्तार पार्टी के माध्यम से देश के मौजूदा माहौल में आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, रमज़ान का महीना है। रमज़ान के पवित्र महीने में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं देश में जो बहुत दुखदाई हैं, शर्मनाक भी हैं, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली भी हैं। ऐसी घटनाओं पर देश की जनता को थोड़ा आगे आना पड़ेगा। देश की जनता खड़ी हो और वो समझे कि देश की जनता की समस्याएं क्या हैं और लोग ले जा किधर रहे हैं। आज जिस तरह से कानून का राज जैसे ख़त्म हो गया हो, मूल जो मुद्दे हैं जनता के,
उनसे लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है धर्म के नाम पर, और कई तरह की जो अफवाहें फैलाई जाती हैं। मूल मुद्दे हैं बेकारी के, भ्रष्टाचार के, गरीबी के, बेरोज़गारी के और असमानता के। ये सारे मूल मुद्दे जो हैं, महंगाई के, उन पर जनता का ध्यान नहीं जाए, इसलिए ऐसी घटनाएं शायद होती हैं और करवाई जाती हैं और सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जाता है। तो ये बहुत ही दुखद बात है। हम सब लोग, आम जनता जो है वो इस तरफ ध्यान दे, तभी देश बन पाएगा और तभी देश चल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस इफ्तार पार्टी से पहले कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम को जो तमाम संगठनों के लोग थे, जिसमें गांधीवादी संगठन, मार्क्सवादी संगठन, लोहियावादी संगठन, अम्बेडकरवादी संगठन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो अलग अलग धर्मों के संगठनों के पदाधिकारी थे, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। देश को मजबूत करने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करने के लिए, गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करने के लिए, एक दूसरे के तीज त्यौहार और खुशी के मौक़ों पर शरीक होने के लिए और एक पैगाम देने के लिए कि देश में जो मौजूदा सांप्रदायिक माहौल है, नफ़रत का माहौल है, इसको ख़त्म किया जाए और देश को अंदर जो देश की सबसे बड़ी धरोहर है, गंगा जमनी तहजीब, मिलीजुली संस्कृति, उसको फ़रोग़ दिया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारा देश है और मजबूत हो और दुनिया के अंदर सबसे बड़े ऊंचे मकाम पर हमारा देश पहुंचे, जहां लोग मिसाल दें कि भारत कितना विशाल और सभी विचारधाराओं को साथ लेकर चलने वाला देश है। और इस कार्यक्रम के बाद में सभी ने सामूहिक तौर पर वहां इफ्तार पार्टी की रोज़ा खोला और उसके बाद में वहीं गोकुल भाई भट्ट वाटिका के प्रांगण में मगरिब की नमाज अदा की, जो पूरी रिपोर्ट आपके सामने पेश है।